अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे एस्पैरागस के बारे में। एस्पैरागस को उर्दू में सफ़ेद मूसली कहा जाता है और ये हिकमत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मगर हमारी रेगुलर डाइट में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। न्यूट्रिशनली अगर देखा जाए तो सफ़ेद मूसली या एस्पैरागस के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फोलेट पाया जाता है। इस वजह से ये प्रेगनेंट हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन ई, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारी दीगर प्रॉपर्टीज़ और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। ये हमारे पास एस्पैरागस है और इसकी आपने ये देखना है कि ये जितनी पतली होगी ना उतनी आसानी से पक जाएगी। ये स्टर फ्राई भी हो जाती है, रोस्ट भी हो जाती है, स्टीम भी हो जाती है। अभी हम बेसिकली इसको पैन फ्राई करेंगे। पैन फ्राई के लिए हमें थोड़ा सा लहसुन चाहिए। ये फ्रेश गार्लिक है, लहसुन है, ये हम काट लेंगे। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल चाहिए और नमक और काली मिर्च चाहिए। अगर आपको क्रश्ड रेड पेपर जो लाल मिर्च पसंद है, पेपरिका पसंद है, वो भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली हमने अपनी स्टिक्स जो हैं ये धो ली हैं। कुछ लोग इसकी अगर ये नीचे की डंडी सख्त हो तो इसको काट भी लेते हैं, पील भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत अच्छी फ़ाइन और नरम जो हैं वो डंडियाँ हैं, तो ये है कि ये हम इसको इसी तरह ही पका लेंगे। ये हमने तकरीबन 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये डाला है अपने पैन के अंदर, और इसके अंदर हम अपना जो लहसुन है, गार्लिक है, जिसको हमने हाथ से ही क्रश किया है, वो डालेंगे। ये देखने आपको सिजलिंग की आवाज़ आ रही है। ये जब आपका लहसुन का जो इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी रोस्ट होने की, तो तब हम इसके अंदर एस्पैरागस जो है अब वो डालेंगे। ये तकरीबन 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओवर कुक इसके अंदर किसी चीज़ को नहीं करना, वरना ये सब चीज़ें लिम्प हो जाती हैं। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया और इसके रोस्ट होने की स्मेल जो है ये आनी शुरू हो गई है। आप बेसिकली हम अपनी एस्पैरागस स्टिक्स जो हैं वो अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको दरमियान से काट भी लें ताकि ये छोटी हो जाए। पाकिस्तान में यूजुअली सफ़ेद मूसली या एस्पैरागस आपको आम दुकानों से नहीं मिलता। आप चाहें तो उगा सकते हैं, लेकिन उगाने में 3 साल लग जाते हैं। हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे इसको उगाने के बारे में भी। बहरहाल ये मैं अभी फुल स्टिक्स जो हैं ये इसके अंदर पैन फ्राई कर रही हूँ। ये बेसिकली मीडियम हाई हीट पे उसके ऊपर हम पका रहे हैं। और अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा नमक, बेसिकली बहुत ज़्यादा बल्कि नमक जो होता है ना इसके अंदर अच्छा लगता है, तो जितना नमक डालेंगे आपको जितना पसंद है। ये तकरीबन आप समझ लें 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले, और भी डाल सकते हैं। और ये काली मिर्च जो है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके साथ अपना क्रश्ड रेड जो पेपर होता है, पेपरिका, वो भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है। ये बेसिकली जितनी फ़ाइन होंगी ना उतनी मज़े की लगेंगी। एस्पैरागस जो होता है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फोलेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे, कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नहीं मिलते वो इसके अंदर होते हैं। तो ये है कि ये इसको इस तरह स्टर फ्राई करके अगर आप खाएं एज अ साइड डिश अपनी किसी भी मीट की डिश के साथ, फ़िश के साथ, या ये है कि अपने स्टेक के साथ या कबाब, कोफ्ते वगैरह के साथ, तो ये बहुत अच्छी और हेल्दी एडिशन जो है ये हो जाती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको कवर कर दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, इसको ज़्यादा लिम्प नहीं करना है। ये बग़ैर पानी डाले तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, और ये इसको अगर आप ये इससे प्रेस करें तो ये देखें ये आराम से टूट रहा है। इसका मतलब है ये हमारा जो है ये डन है। इसको अब हम जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको नमक, मिर्च, पेपरिका कुछ भी और ऊपर डालना है तो वो आप डाल सकते हैं अभी भी, और डिश आउट करने के बाद भी। ये जी हमारा एस्पैरागस है और ये मीट बॉल्स के साथ है, और साथ ये हुम्मस है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेसिकली ये एस्पैरागस जो है ना, सॉल्टेड एस्पैरागस जो है ये बिल्कुल चिप्स की तरह, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लगता है, लेकिन ये एक हेल्दियर ऑप्शन है। बिस्मिल्लाह। ये आप देख सकते हैं क्रंची भी है इसके साथ ही। तो ये आप किसी भी मीट के डिश के साथ ज़रूर एंजॉय करें। बहुत हेल्दी, बहुत जो है वो बेनिफिशियल एडिशन है आपकी मीट की डिश के साथ।
तो एस्पैरेगस बनाइएगा और बताइएगा कि आपका कैसा बना एस्पैरेगस। आप अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।